पंजाब हुकूमत ने 2,653 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए। शोबा सेहत के लिए 370 अरब रुपए मुख्तस। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। वजीर खजाना जमा बख्श ने बताया, लाहौर में 14 अरब रुपए से 1000 बिस्तर के अस्पताल की तामीर शुरू हो गई। 14 शहरों में 3.5 अरब के जदीद ट्रॉमा सेंटर कायम किए जाएंगे। मौजूदा बजट बहुत तकलीफदेह है, आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट जाली है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा रियासत मदीना की मिसाल देने वाले गरीब को रिलीफ देते। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, अगर इकॉनमी बेहतर हो रही है तो टैक्सेस बढ़ने की बजाय कम क्यों हो गए। इस वक्त FBR की टैक्स वसूली 17% है, जबकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की 21% है। वफाकी बजट में सिंध को नजरअंदाज किया गया, मगर 10 दिन में 35% कम पानी मिला। चोर डाकू कहने से तो काम नहीं चलेगा, आइन में सूबों का पूरा हक है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं, सूबे पैसे कमाते हैं और विफाक उन्हें तकसीम करके देता है। ये तासुर गलत है कि वो माई बाप हैं और जो पैसे भेजते हैं उसका हिसाब लेंगे। अगर कोई हमसे हिसाब मांगता है तो पहले विफाक हिसाब दे कि जो पैसे उसे दिए जाते हैं वो कहां पर किस तरह खर्च होते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी और मौशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत मौशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे। उनकी जमात के साबिक वज़ीर खजाना की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मौशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम की सियासत कर रही है। हुकूमत के पास कोई मौशी प्लान नहीं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। मनपसंद अफराद को क्लीन चिट देने के लिए DGFIA को तब्दील कर दिया गया। जितने करप्शन स्कैंडल इस हुकूमत के सामने आए हैं वो माजी में नहीं आए। नैब ने भी अभी तक किसी कार्रवाई में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, फवाद चौधरी किस मुंह से सिंध में बल्दियाती इदारे फ़ाल करने की बात कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है और नए इंतखाबात के लिए काम शुरू हो चुका है। गवर्नर राज की बात करना फवाद चौधरी की ज़हनी पसमानदगी की इलामत है। PTI हुकूमत को आइन, कानून और जमहूरी रवायात का कुछ पता नहीं है। IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया और जूं का तूं पेश कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सिलेक्टेड बजट के हर सिफे पर आवाम के मौशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। अरबों रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल और चीनी पर बिलवास्ता टैक्स को हम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मोमना खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से कोई भी नहीं रोक सकता। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनेंगे। मुआशी तहरीक से ही हुकूमत के पास पैसा आता है और इस पैसे की दयानतदाराना इस्तेमाल से मुल्क तरक्की करता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर और औरंगई नालों के चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नालों पर हुक्म इम्तना भी काल अदम करार दे दिए। कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है और वही कराची का सिस्टम चला रहा है। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। सारे रिफाइव प्लॉट्स पर प्लाजे बनाए गए।
अब भी कब्जे हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं, जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, कितना ही गैर कानूनी क्यों ना हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के औरंगई और गुजरनाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जंग और मफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी से भी अमन कायम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का मसला सियासी नौयत का है जो सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। सिंध हुकूमत ने कल से छठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस खोलने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल की बेहतरी पर प्राइमरी तक 5वीं तक तदरीसी अमल 21 जून से शुरू कर दिया जाएगा। तमाम क्लासेस में हाजिरी का तनासुब 50% होगा, जबकि स्कूल्स के तमाम अमले की वैक्सीनेशन होना लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 34 अफराद जहां तादाद 21,723 हो गई। 24 घंटे में 1019 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। 24 घंटे के दौरान 39,214 कोरोना टेस्ट किए गए। मुआवने खसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। अवाम को मय्यारी और तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए वसाइल प्रोकार ला रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगन, शौक और जज्बे से खिदमत खल्क करें। दुनिया भर में कोरोना से 38,19,000 हलाकतें, 17,67,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,15,000, ब्राजील में 4,87,000, भारत में 3,74,000, मैक्सिको में 2,30,148, रूस में 1,27,904, फ्रांस में 1,10,420, बरतानिया में 1,27,904 और सऊदी अरब में 7,572 अमवात। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात रेफरेंस से मुतल्लिक समाअत। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज अदालत में पेश। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। ट्रायल कोर्ट के जज की ट्रांसफर के बाइस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 8 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को दोबारा बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स की वजह से आटे की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान पैदा हो गया। अगर टर्न ओवर टैक्स वापस ना लिया गया तो जुलाई में आटे की कीमतें बढ़ जाएंगी। हजारों फलस्तीनियों के कातिल बिन्यामिन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इस्राएली पार्लियामेंट ने नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील की मंजूरी दे दी। 60 मेंबरान ने नफ्ताली बेनेट के हक में, जबकि 59 ने उनके खिलाफ वोट दिए।